आतंकियों के ठिकाने उड़ाए थे ना, ठीक है ना, आतंकियों के ठिकाने उड़ाए थे मोदी जी ने या नहीं उड़ाए थे? और हर हिंदुस्तानी यही कह रहा था कि बदला ले लिया। सीज फायर के लिए भी अब जब सीज फायर कर दिया तो लोग कह रहे थे अच्छा कर दिया, अब कुछ दिन बीत गए तो लोग कह रहे हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा। यार ये जनता कुछ भी बोल देती है यार, सीज फायर हो गया तो अच्छा ही तो हो गया है। वहाँ के लोग, वहाँ के जो लोग थे जो आतंकवादी थे वो मर गए, अब क्या पूरे देश को खत्म कर देंगे? हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक्स पे ये ट्वीट किया क्या आतंकवादियों के अड्डे पर हम अटैक करेंगे। पाकिस्तान की जब आप ट्वीट कर दोगे तो क्या वो रुके रहेंगे वहाँ पर? सब भाग गए होंगे। लेकिन प्रूफ जो दिया है वो झूठे है क्या? वो तो सच्चे है, वो बिल्कुल सच्चे है, लेकिन हमने पहले ही कह दिया ये जासूसी करो और यहाँ पर वहाँ के आतंक आवे, हमारे हिंदू भाइयों को 27 को खत्म कर दे, 40 जवानों को खत्म कर दे और अपने सत्ता में बरकरार रहे। अच्छा। उन्हीं का जासूस है ये, उनको फांसी दिया जाए। मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर जो जनता ने चुना 2 बार, वो इसलिए चुना था कि भाई भाई का खून करवाएगा। कुछ भी बोल देते हैं मोदी जी के बारे में। अच्छा। मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अच्छा। ये कुछ भी बोल देते हैं यार कि मोदी जी ने आतंक। अरे यार मोदी जी पे क्यों उंगली उठा रहे हो आप? जो इंसान गलत हो उस पे उंगली उठाओ। मतलब वहाँ से आतंकवादी मोदी जी ने बुलाए और अटैक कराया और हिंदुओं को मरवाया, और किसी को नहीं मरवाया, हिंदुओं को ही मरवाया। अबे कैसी बात कर रहे हो यार? तो किनको मारा गया, किनको मारा गया ये बताओ। मतलब कुछ भी बोल देते हैं यार जो मन में आते हैं। नहीं, बोलने का मौका दिए हो ना। अरे बोलने का मौका दिए हो ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले पुलवामा हमला जो हुआ था, 40 जवान जो शहीद हुए थे, उसमें ये बताइए जब पाकिस्तान के अंदर घुस करके मेरा सेना ने ऑपरेशन की थी और उनके बाद जब बॉर्डर जाम हो गए तो फिर पाकिस्तान का आदमी यहाँ क्यों आया? ताज हमला जब हुआ था मुंबई में हाहाकार मच गए थे, बहुत कुछ मच गया था। तो क्या वो आतंकवादी कांग्रेस ने बुलाए थे? कांग्रेस पे उंगली उठाई इन लोगों ने? नहीं उठाई, क्योंकि इन्हें बीजेपी से जलन है। आप पहले जो हुआ था वो तो कांग्रेस राज में हुआ था। अच्छा सुनिए, पहले बीजेपी के राज में बमबारी नहीं हुई, नहीं हुई ना। कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। हादसा है, कभी भी हो सकता है। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी मोदी जी लेंगे? कांग्रेस में राज में हुआ, उनको तख्ता पलट दिया गया कि नहीं पलट दिया? इसलिए एक ईमानदार प्रधानमंत्री बनाया गया। अरे कांग्रेस को हटाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हटाया गया। बिना प्रूफ के हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। ये देश है, अंधा नहीं है देश, समझ रहे हो? किसी भी भाई ने कोई वीडियो में किसी ने ये कहा कि ये मोदी जी की साजिश नहीं है, क्योंकि भाई जनता ने जो प्राइम मिनिस्टर चुना है ना, चाय बेचने वाला पूरे देश पर राज कर रहा है, तो कुछ सोच के कर रहा है। इनके कहने से थोड़ी है यार, कुछ भी बोल देंगे ये। चाय बेचने वाला देश पर बेचने वाली की बात बोले। जिस दिन हमला हो रहा है 22 तारीख को वहाँ पे बलगांव में, उससे पहले 18 तारीख को अमित शाह जी जा रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री, मैं देखिए ये कहेगा आरोप लगाता है, आरोप की बात है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहा है राज विकास के मामला में। उसके बाद मीटिंग हो गए, जब सुरक्षा सलाहकार की मीटिंग की बात हो रही है, न वहाँ पे राज्यपाल है न यानी कि फारूक अब्दुल्ला है, चुपचाप आप ये मीटिंग करके चले आए। चलिए वो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। आप गए, आपका सुरक्षा कितना था, आपके ऊपर कितना कमांडो था, कितना फोर्स था, आप वहाँ से चले आए। उनके बाद आप ही के एमपी का बेटा को वहाँ पर हो रहा है हैप्पी बर्थडे, यानी शादी का यानी सालगिरह बोला जाता है। उनके पास सुरक्षा कितना था? और हमारे टूरिस्ट यहाँ से जब जा रहे हैं, 27 टूरिस्ट को जान जा रहे हैं, और उसके बाद आप बिहार में जाकर के आपने जाकर के रेडी कर रहे हैं लगा रैली में जो दावा किए थे वो पूरा। मोदी जी को सपना आ रहा था क्या कश्मीर में आतंक हमला होने वाला है? मोदी जी को सपना आ रहा था क्या? मतलब जो भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे बैठा रहा है दिल्ली के अंदर, देश के बारे में नहीं सोचे, और क्या मीटिंग हो रही थी क्या नहीं हो रही थी वो इन्हें भाई साहब को आगे बताए। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है। पहले ये बताइए, जब मेरा 27 टूरिस्ट वहाँ मर चुके, शहीद हो चुके, और उसके बाद मोदी जी जाते हैं बिहार में। ऐसा वो आपके नहीं, वो पूरे देश के 27 टूरिस्ट थे। ये मीटिंग जरूरी था या वहाँ का रैली जरूरी था? सऊदी से तो वापस आ गए ना। अरे वहाँ से वापस सब बात छोड़ो, एक्शन लिया था ना। आतंकियों के ठिकाने उड़ाए थे ना, ठीक है ना, आतंकियों के ठिकाने उड़ाए थे मोदी जी ने या नहीं उड़ाए थे? और हर हिंदुस्तानी यही कह रहा था कि बदला ले लिया। सीज फायर के लिए भी अब जब सीज फायर कर दिया तो लोग कह रहे थे अच्छा कर दिया, अब कुछ दिन बीत गए तो लोग कह रहे हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा। यार ये जनता कुछ भी बोल देती है यार, सीज फायर होगा तो अच्छा ही तो हो गया है।
वहाँ के जो लोग थे, जो आतंकवादी थे, वो मर गए। अब क्या पूरे देश को खत्म कर देंगे? चार दलिंदर मतलब मोदी जी अच्छा करे तब भी बुरा, और कुछ भी ना करे तब भी बुरे। मतलब मोदी जी इनकी नजरों में बुरे हैं। फिर भी 2 बार आ चुके हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ये कहा कि हम आतंकवादियों के अड्डे पे अटैक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो सब भाग गए होंगे। देखिए, हिंदू मरे या मुसलमान, मेरे भाई, हिंदू मरे या मुसलमान, ना कोई मुसलमान ऐसा है ना कोई हिंदू ऐसा है जिसका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता हो। मैं कह रहा हूँ 27 हिंदू नहीं मरते, 27 मुसलमान मर जाते। समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ वो भी देश के हैं, ये भी देश के हैं। अरे एक मिनट, ये कह रहे हैं कि है ना, जो भाग गए होंगे तो उनके पास जानकारी कैसे गई? फिर ये भी बताओ। अरे जानकारी कैसे गई? भाग गए होंगे तो भाई कुछ लोग हेलो, हमारे तो वो जांच तो हो रही है और मारे भी जा रहे हैं। अरे भाई सुनो भाई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक्स पे ये ट्वीट किया कि आतंकवादियों के अड्डे पर हम अटैक करेंगे। पाकिस्तान की जब आप ट्वीट कर दोगे तो क्या वो रुके रहेंगे? वहाँ पर सब भाग गए होंगे। लेकिन प्रूफ जो दिया है वो झूठे है क्या? वो तो सच्चे है, वो बिल्कुल सच्चे है, लेकिन हमने पहले ही कह दिया ना, क्यों कर रही है वो? हमने पहले कह दिया कि आतंकवादियों के अड्डे पे करेंगे। हमारे जो अपनी बोल करके जो है अटैक किया ना, तो फिर आप पाकिस्तानियों की तरह छुप करके अटैक नहीं किया। तो जब तक भाग गए होंगे ना वो।